हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल। जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब। तो माँ ने कुछ रेमेडीज़, कुछ उपाय बताए हैं होली के लिए, जिसके घर में कलह कलेश, काम धंधे की दिक्कत, शरीर में डिफ़िकल्टीज़ रहना, बीमारी लगे रहना, ऑपरेशंस तक, कैंसर तक की बीमारी हो रही है घर के अंदर। रिश्तेदारों में पहले बहुत अच्छी बनती थी, लेकिन अचानक से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं सबके साथ। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के एक उपाय माँ ने दिया हुआ है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। और मुझे बहुत सारा लोगों ने ईमेल किया है कि आपको क्लास ज्वाइन करनी है। थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा विश्वास रखिए। होली का टाइम चल रहा है और मेरा कुछ पर्सनल काम भी चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली सबको, हर एक किसी को कॉल आता है। कोई भी जिसने भी मुझे ईमेल किया है और मुझे उसका ईमेल प्राप्त हुआ है, उसको कॉल आएगा ही आएगा डेफिनेटली। डोंट वरी। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होगी, जो भी माँ आपको मुझसे बात करते समय बताएगी कि हाँ, इस बच्चे को ये तकलीफ़ है, इसको ये सिखाना है, तो मैं आपको डेफ़िनेटली सिखाऊंगी। मैं कहीं नहीं भागने वाली हूँ। मैं सबको अपना पर्सनल नंबर देती हूँ, ताकि कोई भी इंसान को रातों रात कुछ डिफ़िकल्टीज़ हो तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सके। ठीक है, उसकी चिंता आप बिल्कुल मत करिए। कॉल्स आएंगे। इस लाइन में आपको अगर आना है, या इस लाइन में आप हो, परेशान चल रहे हो, तो प्लीज़, आपके अंदर ही विश्वास की कमी है, आपके अंदर ही प्यार की कमी है, आपके अंदर ही है जो भी है। क्योंकि अगर आप परिपूर्ण हो तो दुनिया आपको परिपूर्ण ही लगेगी। अगर आप खुश हो तो आपको दुनिया खुश रखेगी। अगर आप तकलीफ़ में हो तो दुनिया आपको तकलीफ़ में ही लगेगी। तो जैसा आपके अंदर चलता है वैसा ही आपको बाहर मिलने वाला है। तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अपने देवी देवताओं पर भरोसा रखिए, विश्वास करिए कि अगर आपने अच्छा काम किया है तो इस चीज़ का विश्वास आपको होना ही चाहिए। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि क्या रेमेडीज़ हैं। देखो, पहली रेमेडीज़ ये है कि ये जो रेमेडीज़ है, ये वही लोग करेंगे जिनके ऊपर नेगेटिविटी का असर होता है। मतलब जैसे उनको कुछ स्वप्न दोष हो रहा है, उन लोगों को नहीं करना है। जिनके ऊपर पॉजिटिव एनर्जीज़ है, जिनके ऊपर देवी देवता का वास है, या जिनके ऊपर ये जो छोटी मोटी एंटिटीज़ उनको परेशान करती है, उसके अलग उपाय हैं। आप काउंसलिंग सेशन ले लो, वो मैं सिखा दूंगी कि आप छोटी मोटी नेगेटिविटी अगर आपको लगती रहती है तो आप कैसे उसको हटा सकते हो, वो मैं सिखा दूंगी, वो आप कर लेना। लेकिन ये जो रेमेडीज़ है, ये रेमेडीज़ उनके लिए है जिनके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, बीमारी लगी रहती है, काम धंधे बंद हो चुके हैं, घर में पैसा आना बंद हो चुका है। बहुत सारे भक्तों के पास वो भाग के गए हैं पर ठीक नहीं हो पाए हैं, तो उनके लिए ये रेमेडीज़ है। होली के दिन करनी है, जिस दिन होली का दहन होगा, जिस दिन होलिका जलती है ना रात के टाइम पे, उस टाइम पे आपको ये चीज़ें करनी है। करना क्या है, आपको एक पानी वाला नारियल लाना है और बताशे ले लेना। उसके ऊपर बताशे रखना चाहो तो रख सकते हो, नहीं तो मत रखो, चलेगा, कोई बात नहीं है। एक पानी वाला नारियल लीजिएगा, उसके ऊपर स्वास्तिक बनाइएगा कुमकुम से। ठीक है, अगर मान लो घर में नेगेटिविटी नहीं है, किसी एक पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हुई है, या तंत्र मंत्र किया गया है, या हमने बहुत जगह दिखाया बट वो फिर भी कहीं ना कहीं उसका प्रभाव अभी भी है। देखो, नेगेटिविटी तो चली जाती है, लेकिन जो इंसान का जो मतलब ख़राब करके जाती है ना माइंड, उसका जो इतना स्टेटस ख़राब कर देती है ना कि उसका दिमाग कमज़ोर हो जाता है, उसके अंदर के ऑर्गन्स, जो किडनी होती है, लीवर्स होते हैं, वो इतने ज़्यादा वीक हो जाते हैं कि बेचारा ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हो जाता है उसको, या दिमाग नहीं चलता है उसका बेचारे का, या कोई काम में दिल नहीं लगता है। तो ये प्रभाव होते हैं, ज़रूरी नहीं कि इसके ऊपर नेगेटिविटी है। तो प्लीज़ ऐसा सोच के उसको लेके भागिए मत हर जगह, हर किसी भगत के पास के इसको नेगेटिविटी का इशू है, इसको ठीक कर दो। नहीं, आप थोड़ा सा रुक के सोचिए। अगर कोई इंसान इतने बड़े ट्रॉमा से बाहर आया है, तो उसको, उसके अंदर, उसके दिमाग में किस लेवल का ट्रॉमा भरा होगा, उसको निकालने में कितना समय लगेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर जगह उसको भगत को लेके दौड़ेंगे। ठीक है, खुद अपने भी खुद एफ़र्ट डालिए उसको ठीक करने के लिए। उसको खाना पीना दीजिए अच्छे से, उसके साथ टाइम स्पेंड करिए, उसको बाहर घुमाने लेकर जाइए, उसके साथ पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखिए। रोज़ उसको मंदिर लेकर जाइए, अगर ज़्यादा कुछ वो पूजा पाठ नहीं कर सकता, या सूर्य देवता को जल चढ़ाना शुरू करवा दीजिए, उसके हाथ से ओम नमः शिवाय का जाप करवाइए उसके मुँह से। ऐसे छोटे छोटे एफर्ट्स डालिए। ज़रूरी नहीं है कि उसको हर जगह भगत के पास लेके जाओ, ताबीज़ पहना दो, दुनियादारी करवा दो। ज़रूरी नहीं होता हर किसी के लिए ये ट्रीटमेंट उसी को करवाना चाहिए जिसकी वो पोजीशन हो गया पूरा ज़्यादा, उसके अंदर बॉडी में आत्माएं आके बात कर रही हैं अलग अलग आवाज़ में। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रीटमेंट कराना। उसके लिए आप बागेश्वर धाम जा सकते हो, अगर आपके पास कोई भरोसे वाला भगत नहीं है। बागेश्वर धाम आप 5 से 6 बार जाओगे तो आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगी। वहाँ पे आप किसी को दिखाओगे ही नहीं ना, तो भी वो प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती है 5 से 6 बार विज़िट करने में। हर 2-2 महीने में जाओगे, वो चीज़ें वहाँ पे निकलती जाएंगी। अगर नहीं निकल रही है तो बाबा से अनुरोध करके कोई एक इंसान, एक अच्छे गुरु की डिमांड करो कि कोई एक अच्छा भगत मिला दो। वो आपको बालाजी धाम पे किसी न किसी भगत से मिलवा देंगे। वो आपका, जिनका पोजीशन हुआ है, जिनको एक बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का इशू है, ठीक कर दिया जाएगा उनको। चिंता मत करो।
आधे से ज़्यादा लोग घबराए रहते कि अब ये हो गया, उसके आगे क्या होगा। हर चीज़ का सल्यूशन है गाइस। शांति से भगवान का नाम लेकर के आगे बढ़ोगे, सब काम होते हैं, लिख के दे रही हूँ मैं। लेकिन जहाँ आप नेगेटिव हो गए, जहाँ आपके कर्म बेकार हो गए, वहाँ पे एक भगवान भी आपको बचाने नहीं आते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं उपाय के बारे में। जैसे मान लो घर में नेगेटिविटी नहीं है, किसी 1 या 2 पर्सन के ऊपर नेगेटिविटी है और आपको ऐसा लगता है कि ये हमेशा नेगेटिव बात करता है, इसको घर से बाहर नहीं जाना है, इसको घर के अंदर अच्छा नहीं लगता है, घर के बाहर भी अच्छा नहीं लगता है, हमसे बात भी नहीं करता, खाना भी नहीं खाता, बीमार रहता है, पढ़ाई करता है तो पढ़ाई में कमज़ोर है, या रात को उसको गंदे सपने आते हैं, बेचारा डर रहा है, वो क्या हो गया उसको, मतलब पहले से बहुत अजीब वियर्ड बिहेव कर रहा है, बीमारियां उसको पकड़ रही, तो उसके ऊपर से ये काम करना है। उसके ऊपर से आपको एक पानी वाला नारियल लेके आना है, अच्छा वाला जटा वाला। उसके ऊपर स्वास्तिक बनाना है लाल कुमकुम से, और वो नारियल उस लड़के को खड़ा करना है, ठीक है, वहाँ पे घर पे। और उसके ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज, मतलब उल्टे हाथ की तरफ से आपको उसको घुमाना। उल्टा मतलब ऐसे, ठीक है, सीधा ऐसे होता है, उल्टा ऐसे, ऐसे 7 बार उसको ऊपर से घुमाना है पानी वाला नारियल। होलिका दहन के दिन करना है। जैसी होलिका वहाँ पे जलने लगेगी, घर पे आके ये वाला काम करके नारियल ले जा करके सीधा आपको होलिका दहन में डाल देना है, ठीक है। ये करने के बाद आपको प्रेयर करनी है कि जो भी है जैसा है माँ, इसको आप अपने अंदर संभालो, ठीक है। ये करने के बाद आपको घर पे आ जाना है अपने अकॉर्डिंगली, जो भी जैसा है। अगर मान लो घर में नेगेटिविटी है, घर में दुर्गंध आती है, स्मेल आती है, गंदी चीज़ें हैं, या घर में आते ही मन नहीं लगता है, कलेश हो जाता है, जो भी घर में आता है, रिश्तेदार हो, रिलेटिव्स हो, वो भी, उसका भी माइंड चिड़चिड़ा हो जाता है, वो भी झगड़ा करता है, तो ये कहीं ना कहीं घर की जो जोन होती है, वास्तु होता है या नेगेटिविटी होती है, ये ख़राब कर देती है जोन को, ठीक है। तो क्या करना है, उसी पानी वाली नारियल को लेकर के उसके ऊपर 11 बताशे, 5 लौंग, 5 इलायची, ठीक है, उस नारियल के ऊपर रख करके पूरे घर में आपको घुमाना है, पूरे घर में। इवन आपका बालकनी है, किचन है, हॉल है, बेडरूम है, हर जगह उसको घुमाना है। उसको घुमाने के बाद आपको ले जा कर के सीधा, रुकना नहीं है, सीधा ले जा कर के होलिका में डाल देना है। ये दोनों काम आपको होलिका वाले दिन करने हैं। तीसरा उपाय क्या है इसमें, अगर मान लो कोई छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा मतलब 5 साल से छोटा लड़का है या बच्चा है कोई भी, तो क्या करना है, उसकी नज़र अगर उतारनी है, उसको बार बार नज़र लग जाती है, या उसकी तारीफ़ कर देते हैं लोग तो वो बीमार पड़ जाता है, या खाना ढंग से नहीं खाता है, या पढ़ाई में ढंग से लगता नहीं। देखो पढ़ाई में अगर उसका ध्यान नहीं लग रहा तो उसके बुक्स में ना आप मोर पंख रखना शुरू कर दो। जितने भी पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, बच्चों की बुक्स में मोर पंख रखना शुरू कर दीजिए, बहुत असर पड़ता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, बच्चा 5 साल से छोटा है तो उसके ऊपर नारियल वाला प्रयोग नहीं करना है। नारियल जो है बड़े लोगों के ऊपर प्रयोग करना है, लेकिन बच्चे के ऊपर जो पीली सरसों आती है, पीली सरसों को उल्टे हाथ से 7 बार घुमाना है। 7 बार घुमा करके आप एक पेपर में उसको बंद कर लीजिए। मान लो 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो क्या करोगे, बार बार तो नहीं जा सकते हो, तो क्या करना है, पीली सरसों लेकर के बच्चे के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उतार के उसमें आपको एक कागज़ में बांध के उसकी पुड़िया बना लेनी है। फिर दूसरा बच्चा तो सेम वैसे ही प्रोसीजर करना है, और ये पुड़िया ले जा करके आपको होलिका दहन में डाल देनी है, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं करना चाहते हो तो नारियल वाला काम करो, दरवाजे के ऊपर से भी, दरवाजे के बाहर से भी आप उसको 7 बार 8 बार घुमा के, पूरा घर में घुमा के, फिर 7 बार 8 बार उसको दरवाजे के ऊपर से घुमा करके आप उसको होलिका दहन में छोड़ दीजिए, ठीक है। मैं जितना बताते जा रही हूँ माँ मुझे उतना ही ज़्यादा बताती जा रही है ठीक है, चलो इतना करो गाइज, इतना बहुत ज़्यादा बता दिया, इतना करो। ये उपाय से आपके घर की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, घर में थोड़ी पॉजिटिविटी आएगी। पॉजिटिविटी आने का काम धंधा सिर्फ भक्तों का नहीं होता है, ये भी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे थोड़ी, आपका भी उतना ही धर्म कर्म बनना चाहिए, आपको भी उतना ही लगना चाहिए इस कामों में। ऐसा नहीं कि घर का एक सदस्य पूजा पाठ कर रहा है तो बाकी के सब ऐसे ही बैठे रहोगे, खाना खाते रहोगे, टांग ऊपर करके सोते रहोगे, ऐसा मत करो। हर किसी को अपना एफर्ट डालना है, क्योंकि हर कोई किसी का कर्मा नहीं लेके जाने वाला है। अगर पत्नी पूजा करेगी तो उसका फल पत्नी को ही मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि 20% 30% उसका कर्मा अब उसके हस्बैंड के पास चला जाए, क्योंकि पत्नी जो अपने हस्बैंड के लिए प्रोटेक्शन की डिमांड करती है। जैसे हस्बैंड पूजा पाठ ज़्यादा करता है तो पत्नी के पास उसका 20-30% आ जाता है सेफ्टी के लिए। इसके लिए नहीं कि कर्मा आ जाएगा, कर्मा कोई किसी का ले नहीं सकता, अपने कर्मा खुद बनाओ। फिर बाद में 10 साल होने के बाद आप फिर रोओगे कि यार मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, ये हो गया। हादसा क्यों होता है, जब आपके कर्मा खराब होते हैं या आपने कोई गलत काम करा होता है, नहीं तो नहीं होता है ऐसा कुछ भी,
ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझो, हर काम भक्तों के हाथ में नहीं होता, भक्तों के पास भी तो टाइम होना चाहिए ना एक एक इंसान को डील करने का। पहले मेरे पास एक थे, 10 हुए, 10 से क्लाइंट 50 हुए, 50 से 100 हुए, 100 से 200, 300, 400, 500, 800, 900, 1000, 1100, 1500 ऐसे बढ़ते जा रहे हैं क्लाइंट। तो मेरे लिए भी मुश्किल होता जा रहा है हर किसी को टाइम देना। मेरे को क्या है, मैं तो एक साथ सबको घुसा लूँ, वीडियो कॉल पे जूम में मीटिंग ले लूँ, बट ये कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं है यार, ये कोई कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं चला रहे हम लोग। ये एक छोटी छोटी चीज़ है, छोटा छोटा सिनेरियो होता है। आदमी अपनी दिल की बात बोलेगा किसको? आज के टाइम सुनने वाला कौन है? तो उस टाइम को मेरे को देना पड़ता है ताकि आपका जो दिल है वो हल्का हो जाए। बहुत लोग बोलते हैं कि मैम आपसे बात करके ही हीलिंग हो जाती है और दूसरा कुछ प्रोसेस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो टाइम देना बहुत ज़रूरी है। अगर फैमिली भी बैठ के एक दूसरे से बात करेगी तो काउंसलिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी को। तो प्लीज़ इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। नेगेटिविटी जिसको भी है, पहले देखिए कि नेगेटिविटी ही है कि या फिर उसका प्रभाव है। हाँ, ये जो जितना भी मैंने उपाय बताया है, ये कोई भी देवी देवता जिनके घर में चल रहे वो नहीं करेंगे, ठीक है। देवी देवता, पॉजिटिविटी, कुंडलिनी जिसके ऊपर है, वो कुंडली जिसकी जागृत है, चक्र खुले हुए हैं, ये अपने ऊपर से कोई चीज़ नहीं मारेंगे। ये सिर्फ नेगेटिव लोग ही कर सकते हैं, जिनके ऊपर नेगेटिविटी का बहुत ज़्यादा असर होता है। किसी का पैर पड़ गया है, किसी का नज़र बहुत ज़्यादा लगी है, तबीयत ख़राब है, उसके ऊपर से आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि शक्ति चल रही है तो और आपने अपने ऊपर से वार दिया, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान से करना और बच्चों के ऊपर ज़रूर निकाल देना। ये चीज़ है, 5 साल से छोटे बच्चों को तो ज़रूर निकालना चाहिए। हर कोई निकालता है होली वाले दिन, लेकिन उसका प्रोसेस अलग होता है। लेकिन ये माँ ने बताया तो मैंने आपको सोचा बता दूँ वीडियो कॉल के थ्रू, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट और थी कि होली के आसपास काउंसलिंग सेशंस नहीं होंगे, क्योंकि मेरा पर्सनल काम भी है होली के आसपास, तो मैं अवेलेबल नहीं रहने वाली हूँ। लेकिन होली के बाद फिर से सेशंस नॉर्मली शुरू हो जाएंगे, ठीक है। टिल देन आई होप आपको समझ में आया होगा। अपना ध्यान रखिए, बच्चों का ध्यान रखिए, होली सेलिब्रेट करिए, खाइए पीजिए, मज़ा कीजिए, पूजा पाठ करिए। बाय बाय।